अचानक बदले मौसम के कारण तेज हुई धूप और गर्मी से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। इन दिनों मौसम जनित बीमारी डेंगू, मलेरिया सहित अनेकों बीमारियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में जब अलवर CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा से मुलाकात कर सरकार द्वारा की जा रही बीमारियों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि इन दिनों बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे पास पूरे संसाधन और प्रचार मात्रा में दवाइयाँ मौजूद हैं। हम चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं। अभी ये स्थिति नियंत्रण में है। सभी अधिकारियों को और मेडिकल टीम को इस पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट की भांति लोगों की जान के दुश्मन बने झोलाछाप डॉक्टर भी एक बड़ी समस्या है, जो ज्ञान के अभाव में गाँव-गाँव, ठाड़ी-ठाड़ी लोगों का इलाज करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। CMHO के अनुसार अलवर में करीब 200 से ऊपर झोलाछाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से मेडिकल विभाग, DSO, तहसीलदार, SDM और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई है, जो झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। झोलाछापों पर समय समय पर दबिश दी जाती है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है। बढ़ती बीमारियों के मौसम में इन झोलाछाप डॉक्टरों पर विशेष कार्रवाई की जाती है, ताकि यह जनता के जीवन से खिलवाड़ ना कर पाएं। अब देखना यह है कि अलवर में मौसमी बीमारियों का कितना प्रकोप रहता है और झोलाछाप डॉक्टर इस मौसम को किस प्रकार भुनाते हैं और स्वास्थ्य विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है। हाँ जी, हम CMHO श्रीमान डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा जी के पास बैठे हैं। अब इनसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ मौसमी बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब बताइए, इस समय बीमारियों का मौसम चल रहा है, मौसम बदला है, कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं? देखिए सर, अच्छी बारिश होने के बाद एकदम से जो गर्मी आई है जी, उसके कारण से कई तरह की बीमारियां आई हैं, जिसमें एक तो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है। उसके अतिरिक्त स्क्रब टाइफस भी इस बार कुछ मात्रा में हुआ है। इसके अतिरिक्त वायरस में जैसे हल्के हल्के लाल लाल दाने होना, खुजली होना, आँखों का आना, इस तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। और इस तरह के मरीज़ अभी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, खास करके बुखार के, जिसमें वायरल बुखार भी खूब है, गले में खराश और कफ का आना भी, इस तरह के मरीज़ भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने क्या योजना बनाई है बीमारी की रोकथाम के लिए? देखिए सर, हमारे पास वर्तमान में जो हमारी 23 CHC हैं, 70 PHC हैं और करीब 350 हमारे पास उप स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, जिन पर हमारे CHO, ANM और PHC और CSC स्तर पर जो चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जी, उनके पास हमने सभी तरह की दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी संस्थानों पर एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल और जो भी PHC और CHC है वहाँ पर हमारे पास IV फ्लूइड की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। किसी भी मरीज़ को उसके लिए जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं है, ये दवाइयाँ वहाँ ले सकता है। उसके अतिरिक्त हमारी जो CHCs है उसमें 51 तरह की जांचें और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी तरह की जांचें यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। और वर्तमान में हमारे पास चिकित्सक भी, जो अभी 34 चिकित्सक नहीं लगे थे, उनको भी पदस्थापन दे दिया गया है और उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है मौसमी बीमारियों आदि के बारे में। तो हमारे पास दवाइयों की और संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है। और जहाँ पर नहीं है और हमें कुछ इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि भाई मच्छर आ रहे हैं या मलेरिया के रोगी आ रहे हैं या फॉगिंग कराने की आवश्यकता है, तो हम नगर पालिका, नगर निगम और जो ग्राम पंचायत है उसके साथ में मिलकर के फॉगिंग आदि का कार्य भी करा रहे हैं और हमारे पास अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। डॉक्टर साहब एक बात और है कि यहाँ आपके पास गवर्नमेंट काफ़ी डिस्पेंसरी सरकार की तरफ से खुली हुई है, PHC, CHC जो बोल रहे हैं आप, और इधर काफ़ी वो भी हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी खुले हुए हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, वो भी इस वक्त ठठासर भरे हुए हैं। लेकिन मरीजों का हालम ये है कि ये झोलाछाप डॉक्टर चारों तरफ आपके 6 विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए हैं। आपको पता है कितनी मात्रा में होंगे डॉक्टर साहब, इनकी कितनी काउंटिंग होगी? अगर अपन 6 विधानसभा क्षेत्र को भी देखें जी, तो मुझे लगता है कि छोटे बड़े सभी मिलाकर के जो झोलाछाप चिकित्सकों की संख्या है 150 से 200 से ऊपर भी जाने की उम्मीद है। इसमें सर मुख्यतः जो कारण है वो ये है कि पहले ये किसी भी चिकित्सक के यहाँ पर कोई चिकित्सक के कार्य सीखते हैं और 1-2 साल बाद ही अपने गांव में जाकर के अपना क्लिनिक चलाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा यही एक निवेदन है आम जनता से कि आप एक इलाज को अपने घर के पास लेने के चक्कर में इन भ्रामक उसमें ना आवें और जो अपना इलाज है रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सक, जहाँ पर भी आपके पास नज़दीकी क्षेत्र में सुविधा है वहाँ पर जाएं और अपना इलाज लें। क्योंकि जो यह झोलाछाप चिकित्सक है, यह कई बार आपको अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स, अनावश्यक रूप से इंजेक्शन और ड्रिप आदि लगाते हैं,
जो कि आपके मतलब आम जनता की जान से खिलवाड़ हो सकता है। सर ऐसा भी सुनने में आया है कि कई झोला छाप लेबोरेटरी भी चला रहे हैं फर्जी, खून वगैरह की जांच कर रहे देखिए हैं। सर, कई झोला छाप लेबोरेटरी भी चला रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि मरीज जो है वह आज की तारीख में शिक्षित तो होता जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा धैर्य का अभाव है। वह जल्दी इलाज लेने के चक्कर में अपने घर के समीप ही लेना चाहता है। अब जैसे डेंगू में मरीज की ओवरऑल कंडीशन देखी जाती है, जबकि आलम यह है कि मरीज सुबह शाम अपनी प्लेटलेट्स को ही गिनता रहता है कि अभी 1 लाख हो गई, अभी 80,000 हो गई, उस लैब पे कराया तो 1.25 लाख आ गई, फिर कराया तो 70,000 रह गई। तो इन भ्रामक विचारों में ना पड़े और आप, मेरा निवेदन है कि आप रजिस्टर्ड चिकित्सकों से ही इलाज कराएं और वह आपके पास आपके ब्लॉक क्षेत्र में आसानी से आज की तारीख में उपलब्ध है। हमने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ सभी से निवेदन किया है कि आप जब तक ये मौसमी बीमारियां आदि रहती हैं तो अपना जो उपचार है और अपना जो उसको समय को बढ़ावें, वहीं पर मुख्यालय पर निवास करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुविधा दें। तो सब एक सवाल और कि ये अपने झोला छापों के ऊपर आपका विभाग क्या कार्रवाई करता है? देखिए सर, झोला छापों के खिलाफ समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी हैं कि जिस पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिस ब्लॉक मुख्यालय पर यह झोला छाप स्थित है, वहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ और प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, उसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी और एक डीएसओ, उनकी मिलकर टीम बनी हुई है। वह अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी झोला छाप है उन पर कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। यह कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं और अभी इसके लिए निर्देश निकाल दिए गए हैं और राज्य सरकार की ओर से भी वीसी के माध्यम से हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी क्षेत्र में ब्लॉक सीएमएचओ के क्षेत्र में और शहरी सीएचसी और पीएचसी के क्षेत्र में जो भी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है, वह उन झोला छापों को जानकारी देवें, उनको रोकें और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करें। इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए।